स्वागत है जहां हम रियल एस्टेट, निवेश और उससे जुड़ी सभी चीजों को आसान तरीके से समझाते हैं। अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं कि रीरा एक्ट के तहत बिल्डर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो आप सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीरा एक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। बिल्डर्स की कई जिम्मेदारियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रोजेक्ट का पंजीकरण। सबसे पहले हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को राज्य के रीरा प्राधिकरण में पंजीकरण कराना जरूरी है, इससे पहले कि वे किसी भी प्रकार का विज्ञापन या बिक्री शुरू करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट कानूनी और सही है। सही जानकारी देना। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट की सही जानकारी देनी होती है, जैसे कारपेट एरिया, लेआउट और अनुमोदनों की स्थिति। भ्रामक विज्ञापन करना RERA के तहत मना है। स्वीकृत योजनाओं का पालन करना। बिल्डर्स को स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही काम करना होता है। बिना RERA की अनुमति और खरीदारों की सहमति के कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करता है कि जो वादा किया गया है वही मिलेगा। समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना। समय पर काम करना बहुत जरूरी है। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट को तय समय के अंदर पूरा करना होता है। अगर देरी होती है तो खरीदारों को मुआवजा देना होगा या पैसे वापस करने होंगे। गुणवत्ता की गारंटी। RERA यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट की गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। बिल्डर्स को 5 साल तक संरचनात्मक दोषों की जिम्मेदारी लेनी होती है और इन्हें ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट फंड्स का रखरखाव। बिल्डर्स को खरीदारों से मिली धनराशि का 70% अलग एस्क्रो खाते में जमा करना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही खर्च हो। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना। पोजेशन देने से पहले बिल्डर्स को सभी अनुमोदन, जिसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी शामिल है, प्राप्त करने होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी सुरक्षित है और सभी नियमों का पालन करती है। पारदर्शी बिक्री समझौता। बिल्डर्स को खरीदारों से पारदर्शी बिक्री समझौता करना होता है, जिसमें कारपेट एरिया, भुगतान शेड्यूल और निर्माण की समय सीमा तक सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। बीमा कवर। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के लिए बीमा कराना होता है, जिसमें प्रॉपर्टी का टाइटल और निर्माण दोनों शामिल होते हैं। यह खरीदारों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA बनाना। पोजेशन देने के बाद बिल्डर्स को एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाना होता है और फिर उस एसोसिएशन को देखरेख और साझा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपनी होती है। शिकायत निवारण। बिल्डर्स को खरीदारों की शिकायतों का जल्दी समाधान करना होता है। अगर RERA के नियमों का पालन नहीं करते तो बिल्डर्स को जुर्माना हो सकता है और गंभीर मामलों में उन्हें जेल भी हो सकती है। तो ये थीं बिल्डर्स की जिम्मेदारियां जो पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं।